रूस से तेल उसने बोला नहीं लोगे। अरे साहब, यहाँ पे आप गल्फ का तेल बंद कर रहे हैं, रूस से तेल ना लो तो क्या पानी डालेंगे अपने पेट्रोल टैंकों में? ये तो मतलब अब आपकी गुलामी कर करके भी, ये तो इनकी गुलामी करना पागलपना, अपने देश की आत्महत्या के बराबर है। वो कहता है आई कुडंट केयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैगा, अमेरिका को ग्रेट बनना है। साहब हम भी ग्रेट बनना चाहते हैं बाय द वे, और आप हमारे को शरेआम नुकसान किया है आपने। ये पागल वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवजह अननेसेसरी युद्ध छेड़कर, अगर ये लड़ाई चलती रही, हमारे फॉरेक्स 700 अरब डॉलर से गिरकर 500 अरब डॉलर आ जाएंगे। क्या बोलें साहब? थैंक यू ट्रंप, थैंक यू मिस्टर नेतन्याहू, आप हमारे सबसे अजीज दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे बारे में सोच नहीं। और ये ट्रंप साहब जो लीडर बन के दुनिया के घूम रहे हैं, दुनिया को रिसेशन में घुसेड़ दिया। ये पागल केपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, वो उसका खत्म अनाउंस कर देंगे। को रिटायर्ड जनरल्स, एडमिरल्स अमेरिका में कह रहे हैं, जो चाटुकारिता से जिनको कुछ लेना देना नहीं, वो उनको कह रहे हैं कि साहब खत्म करो, एस्केलेशन ट्रैप में मत फंसोगे। कैजुअल्टीज, बॉडी बैग्स भरने शुरू हो गए तो फिर साहब आप फंस जाओगे, आपको फेलियर रीइंफोर्स करना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वाज कि 2-3 हफ्ते लड़ाई और करूंगा मैं, 2-3 हफ्ते मेरे को चाहिए। मैं ईरान को बैक टू द स्टोन एज बॉम्ब करूंगा। पहले इराक को बैक टू द स्टोन एज बॉम्ब किया था, फिर अफगानिस्तान को बॉम्ब किया। प्रॉब्लम ये थी कि अफगानिस्तान पहले ही स्टोन एज में था। आप कह रहे हैं कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब खत्म कर दिया है, तो मुझे बताइए कि जो IRGC है वो 1000 मील दूर कैसे हिजबुल्लाह से सिंक्रोनाइज कर रही, सिंक्रोनाइज अटैक किया है साहब, जिससे कि आपके डिफेंसेस को बहुत दिक्कत आई है। बहुत सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स थ्रू हो गए हैं और भारी नुकसान हुआ है साहब। भारत का ग्रोथ रेट रिवाइज होके 5.9 to 6.1%। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलिए ना डोनाल्ड ट्रंप को, आपके चहेते डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए, बेंजामिन नेतन्याहू साहब को, कि आपका तोहफा है साहब, थैंक यू। हम तो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप हमारी इकोनॉमिक तबाही में क्यों लगे? झूठ के बुनियाद पे आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ये पागल केपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, वो उसका ख़त्म अनाउंस कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि कोई कॉमन सेंस को वो सुनने को तैयार नहीं। जो उनको रिटायर्ड जनरल्स, एडमिरल्स अमेरिका में कह रहे हैं, जो चाटुकारिता से जिनको कुछ लेना देना नहीं, वो उनको कह रहे हैं कि साहब ख़त्म करो, एस्केलेशन ट्रैप में मत फंसो, कॉल इट ऑफ वाइल देयर इज़ टाइम। एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए, ग्राउंड ट्रूप्स कमिट कर दिए, वो इन्वॉल्व हो गए, कैजुअल्टीज, बॉडी बैग्स भरने शुरू हो गए, तो फिर साहब आप फंस जाओगे, आपको फेलियर रीइंफोर्स करना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली वही किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने जाके, अगर उसकी पागलपने को छोड़ा जाए, आधा तो सेंस निकालना मुश्किल होता है उनकी स्पीचेस में से, बट कभी मैक्रॉन की श्रीमती जी को गाली गलौज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ एट द एंड ऑफ द डे वाज कि 2-3 हफ्ते लड़ाई और करूँगा मैं, 2-3 हफ्ते मेरे को चाहिए। मैं ईरान को बैक टू द स्टोन एज बॉम्ब करूंगा। पहले इराक को बैक टू द स्टोन एज बॉम्ब किया था, फिर अफगानिस्तान को बॉम्ब किया। प्रॉब्लम ये थी कि अफगानिस्तान पहले ही स्टोन एज में था, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा साहब, और 20 साल बाद वहाँ से अपना मुंह लटका के वापस आ गए विद द मिलिट्री डिसग्रेस ऑफ अ विड्रॉल। अब भाई डोंट नो आप क्यों इसमें फिर फंसना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि आपने तकरीबन फंसा दिया है। देखिए, अगर आप खर्ग आइलैंड पे असॉल्ट करते हैं, किसी भी आइलैंड पे असॉल्ट करते हैं, मैं आंकड़े बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन मरीन्स ने इवो जिमा, ओकिनावा, ये सारे आइलैंड्स पे हमला करके कैप्चर किया था। वहाँ कैजुअल्टी रेट क्या था साहब, मैं याद दिला दूं, फौजी हो ना, मैं याद दिला दूं आपको, थोड़ा सैनिक इतिहास समझा दूं। 25 से 33% असॉल्टिंग फोर्सेस मारे गए थे। मैं ऐसे दैट अगेन, 25 से 33% असॉल्ट फोर्स खलास हो गए थे। तो जो आपका मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट नंबर 11 और 33 जो आप लॉन्च करने की प्लान बना रहे हैं साहब,
आप तैयार रहिए कि इससे 40 से 50% कैजुअल्टी हो सकती है, क्योंकि अब ऑप्टिक फाइबर के ड्रोन्स हैं साहब, जिनको आप जैम नहीं कर पाओगे, और जो आपकी होवरक्राफ्ट, आपके हेलीकॉप्टर, आपके लैंडिंग ट्रूप्स में तबाही मचा सकते हैं साहब। आपके जहाज़ों को डुबो सकते हैं बड़े ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल। और बार बार आप कह रहे हैं कि साहब हमने सारे मिसाइल तबाह कर दिए। कल ईरान ने कोई 450 सर्जिल मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं तल अवीव पे, जेरूसलम पे, और वहाँ साथ में इन टैंडम कोऑर्डिनेटेड अटैक, ठीक है। हिजबुल्लाह ने 2500 मिसाइल फायर किए हैं नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर। कोऑर्डिनेटेड अटैक है। आप कह रहे हैं हमने सारा कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खलास कर दिया है, तो 1000 किलोमीटर दूर IRGC और हिजबुल्लाह कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं साहब? आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी डींगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, मार दिया, सर फाड़ दिया, ये सब बकवास है साहब, ये महज बकवास है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 48 दिन आपने बॉम्बिंग करी थी इराक की, और जब वहाँ पे लोग पहुँचे, क्या क्या बढ़ चढ़ के क्लेम किया था। जब आपकी फौजें इराक पहुँची तो देखा सब सही सलामत था साहब, कख नहीं हुआ था, हार्डली एनीथिंग। इतने बढ़ चढ़ के क्लेम्स दिए थे, इनसफिशिएंटली कंटेक्चुअल क्लेम्स। ये बोला है जो कि मिलिट्री एयर पावर के एक्सपर्ट्स हैं कि क्लेम तो बहुत होता है लड़ाई के दौरान, जब ग्राउंड पे जाके देखो, एग्जामिन करो कितना असली में हुआ, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया की बात हो जाती है। देखिए, धरती माँ बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है। जो लोग धरती माँ की शरण में चले जाते हैं, उनको वियतनाम के लोग गए थे डिग अंडरग्राउंड टनल्स, मैं उन टनल्स में गया हुआ हूँ। ईरान ने भी बिल्कुल वही किया है, 1500 फुट नीचे जाके मिसाइल सिटीज़ बना दी हैं साहब, जहाँ कोई बंकर बस्टर बॉम्ब GBU 57, GBU 72 कोई नहीं पहुँच पा रहा। आप कह रहे हैं पहुँच रहा है, आप कह रहे हैं सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मार डाला, पीट डाला, रौंद डाला। तो मेरे आका, ये फिर फायर कहाँ से कर रहे हैं? और हर रोज़ के रोज़ फायर कर रहा है, रोज़ के रोज़ तुम्हारा झूठ दुनिया के सामने दिखा रहा है। झूठ के बुनियाद पे आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते साहब, लड़ाई नहीं जीत सकते, वो यथार्थ पे लड़नी पड़ती। जैसे मैंने बताया साहब, पूरी दुनिया सांस रोक के डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के लिए वेट कर रही थी, और कल मार्को रूबियो ने भी बोला था, डोनाल्ड ट्रंप पुचकार रहे थे मार्केट्स को कि ब्लड बाथ में मत जाओ, डोंट गो इनटू पैनिक। मैं सब बंद कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। और आज जहाँ उन्होंने ये पागलपने की स्पीच दी है, तो साहब ब्रेंट क्रूड की प्राइस $112 प्रति बैरल हो गई। कर लो जो करना है, $112 प्रति बैरल हो गई है। दुनिया इकोनॉमिक तबाही की कगार पे आप धकेल रहे हैं। जितने दिन ये लड़ाई चलेगी, दुनिया वो इकोनॉमिक रिसेशन में जाके रहेगी। आप दुनिया को छोड़ें साहब, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। ज़रा भारतवर्ष की तो बात की जाए। हम साहब गोल्डी लॉक मूवमेंट में से, हमारी इन्फ्लेशन लो थी, हमारी इकोनॉमी चढ़े जा रही थी, GDP ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, 7 से 8% के बीच हम होवर कर रहे थे, 8% ग्रोथ रेट की बात हो रही थी, GDP एनुअल ग्रोथ रेट की। अब जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है और गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने साफ कह दिया है कि साहब भारत का ग्रोथ रेट रिवाइज होके 5.9 to 6.1%। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलिए ना डोनाल्ड ट्रंप को, आपके चहेते डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए, बेंजामिन नेतन्याहू साहब को, कि आपका तोहफा है साहब, थैंक यू। हम तो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप हमारी इकोनॉमिक तबाही में क्यों लगे? आप लड़ना चाहते हैं, आखिरी ईरानियन को मार डालना चाहते हैं जान से, तो हमको तो बख्श दीजिए ना साहब, हम तो आपके दोस्त हैं। वी थॉट वी आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। बट ये लड़ाई आपने बहुत भारी मिसकैलकुलेशन पे की है साहब, आई एम सॉरी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि इजराइल के हैं, इतनी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर देगी। ये बहुत बहुत ही ख़तरनाक
एक मंजर पैदा हो गया है इस मिसकैलकुलेशन के चलते। एक मिसकैलकुलेशन पूरी दुनिया को महंगी पड़ी। इजराइल में तो महंगी पड़ी रही है साहब। हमें बुरा लगता है जब हम खबरें सुनते हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका वाले कि सारे मिसाइल हमने ध्वस्त कर दिए हैं। कल ईरान ने 450 सर्जिल मिसाइल फायर किए जेरूसलम और तेल अवीव पे, और जो हिजबुल्लाह ने 2500 रॉकेट और मिसाइल सिंक्रोनाइज दागे। आप कह रहे हैं कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब खत्म कर दिया है, तो मुझे बताइए कि जो IRGC है वो 1000 मील दूर कैसे हिजबुल्लाह से सिंक्रोनाइज कर रही, सिंक्रोनाइज अटैक किया है साहब, जिससे कि आपके डिफेंसेस को बहुत दिक्कत आई है। बहुत सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स थ्रू हो गए हैं और भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया है कि हम 900 दिन से लड़ रहे हैं साहब, थक गए हैं लोग। 4 लाख की फौज हमने लगा दी है लेबनान में, सदर्न लेबनान में, जहां बहुत भीषण रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि दूसरे भी तैयारी करके बैठे थे साहब। और उसके चलते एक जो 162 इन्फेंट्री डिवीज़न है, मैंने कल भी बताया, 162 इन्फेंट्री डिवीज़न एम्बुश हो गई है वेस्टर्न कोस्टल हाईवे के ऊपर। उनके पहली रिपोर्ट थी कि कोई 50 तक मेरकावा टैंक गए हैं, आज की रिपोर्ट कह रही है 14 टैंक गए हैं मेरकावा। मुझे ये फिगर ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। और 300 शहीद हुए हैं या घायल हुए हैं। 10 हेलीकॉप्टर कह रहे हैं वहाँ से उनको लेके आ रहे थे। इजराइल ने सेंसर कर दिया है, बिल्कुल ब्लैंक आउट कर दिया है, करना पड़ता है लड़ाई के दौरान। बट साहब नुकसान बड़ा भीषण हो रहा है, बहुत भीषण हो रहा है। और अब 2 देश हैं जो कि लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लग गए हैं। एक है आपका ईरान, दूसरा इजराइल। और इजराइल में साहब प्रॉब्लम यह है कि जो कोई बातचीत करने को ईरान में आगे आता है उसको मार डालते हैं। लारेजानी बातचीत कर सकता था, मार डाला। जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर था जो JD वांस से बात कर रहा था, उसको आज मार डाला है साहब। तो अब ये कब तक ये पागलपना चलेगा? आप लड़ना चाहते हैं आखिरी ईरानियन तक, आखिरी इजरायली तक। अब हम क्या कह सकते हैं साहब, वो आपके शौक़ हैं, आप पूरे करें, लेकिन दुनिया को तो बख्श देना साहब। और हम तो आपके दोस्त हैं। आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वी आर। बट ये अब दुनिया को नुकसान दे रहा है साहब। हम सारी दुनिया जाए भाड़ में, एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। हमको ये देखना है कि भारत का राष्ट्रहित कहाँ है, कहाँ है भारत का राष्ट्रहित। ये जो ऑयल शॉक दी है इस युद्ध ने, वर्स देन द ऑयल शॉक ऑफ 73, वर्स देन द ऑयल शॉक जो यूक्रेन के युद्ध के टाइम आई, दोनों कंबाइंड इससे कम है, दोनों कंबाइंड इससे कम है साहब। और हमारा क्या नुकसान हुआ है मैं आपको सीधा बता दूं। आपको जो गोल्डमैन सैक्स है और जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है, इन्होंने हमारी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट 8% से गिराकर 5.9 से 6.1% कर दिया है। 5.9 से 6.1। कहाँ 8%, कहाँ 5.9%। ये कोई अचीवमेंट है साहब जिसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू ट्रंप, थैंक यू डोनाल्ड बोले? मुझे तो समझ नहीं आता साहब। ये महिमा मंडन करने वाले ट्रंप के, उसने तो पहले तो 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाए, उसका जो असर था आपके ऊपर इससे आधा घातक था। ये तो डबल घातक उसने चोट पहुंचा दी है आपको। वो कहता है आई कुडंट केयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैगा, अमेरिका को ग्रेट बनना है साहब। हम भी ग्रेट बनना चाहते हैं बाय द वे। और आप हमारे को शरेआम नुकसान किया है आपने। ये पागल वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवजह अननेसेसरी युद्ध छेड़कर मोसाद जैसी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतना भारी मिस कैलकुलेशन कैसे किया? जैसे भी किया साहब, चोट भारत को पहुंची है, जापान को पहुंची है, साउथ कोरिया को पहुंची है, पूरे एशिया को पहुंची है, पूरे यूरोप को पहुंची है, पूरी दुनिया को पहुंची है। अब मैं भारत को क्या हुआ है, जो हमारे सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हमारी हुई हैं, ऑयल 50% गल्फ से आ रहा था, गैस 60% गल्फ से आ रही थी, फर्टिलाइज़र 33% गल्फ से आ रहा था, हीलियम
जो कि चिप्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है, गल्फ से आ रहा था। एल्युमिनियम गल्फ से आ रहा था। गल्फ में इस युद्ध के चलते जो सप्लाई चेन, पूरी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट्स हैं आसमान को छू रहे हैं, जो कि इंश्योरेंस कॉस्ट्स हैं आसमान को छू रहे हैं साहब। तेल की कीमत जो है, हम पहले 50 से $60 प्रति बैरल रूस से सस्ता तेल फ्रेंडशिप प्राइसेस पे ले रहे थे। आज हमें साहब मजबूर होना पड़ गया है, हम वही तेल 138 से $148 प्रति बैरल ले रहे हैं। जिस रेट पे हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, 20 से 30 बिलियन डॉलर्स प्रति महीने का नुकसान हो रहा है। 20 से 30 मिलियन डॉलर प्रति महीने का नुकसान हो रहा है। और अगर ये लड़ाई चलती रही, हमारे फॉरेक्स $700 अरब से गिरकर $500 अरब आ जाएंगे। क्या बोलें साहब? थैंक यू ट्रंप, थैंक यू मिस्टर नेतन्याहू, आप हमारे सबसे अजीज दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे बारे में सोच नहीं। और ये ट्रंप साहब जो लीडर बन के दुनिया के घूम रहे हैं, दुनिया को रिसेशन में घुसेड़ दिया है। अब जैसे मैं कह रहा था, बाकी दुनिया जो करे सो करे साहब, वो उनकी करनी भरनी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो भारत को चोट पहुंचाई, सहन नहीं हो रहा था कि भारत की इकोनॉमी जा रही है, डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, अब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पागल बेवकूफ बेतुके युद्ध को लेकर ये कब तक चलेगा साहब, ये तमाशा? और ये कह रहे हैं कि नहीं, 1 महीना और लड़ेंगे, अभी 2 से 3 हफ्ते तो तैयार रहिए, एस्केलेशन हो जाए तो। मैं एक चीज़ याद दिला दूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि जब इवो जिमा में मरीन लैंडिंग हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 में ओकिनावा में मरीन लैंडिंग हुई थी, 25 से 33% अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए थे, मारे गए थे ऑन द बीचेस। आज तो साहब जो कि भीषणता है युद्ध के मैदान की कहीं ज़्यादा है। ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, आपके टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर्स को मार गिराएंगे। एक हेलीकॉप्टर गिरा, 24 मरीन्स आपके एक में शहीद हो सकते हैं। होवरक्राफ्ट एक ठोक दी, 350 शहीद हो सकते हैं। आप बात क्या कर रहे हैं साहब? आप बात क्या कर रहे हैं? क्या आपको थोड़ा भी अंदाज है? मैंने सोचा था कि जो रिटायर्ड जनरल्स और एडमिरल्स हैं अमेरिका में, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझा पाएंगे, क्योंकि जो इनके सर्विस वाले हैं वो तो डरते हैं, वो चाटुकारिता के चलते वो इनको सत्य बताते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। ये पीट हेग्सेथ को गाली दे रहे थे कि ये सबसे पहले कह रहा था लेट्स डू इट। अब डोनाल्ड ट्रंप जब फेलियर आ रहा है तो वो थोड़े स्केप गोट्स ढूंढ रहे हैं। और मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगर पीट हेग्सेथ साहब जो बड़े काउबॉय बन रहे हैं, वो इस लड़ाई के बाद पहले स्केप गोट बन जाएं इस युद्ध के। और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत परामर्श दिया है अपने प्रेसिडेंट को और बहुत गलत लड़ाई में घुसेड़ा है अमेरिका के आर्म फोर्सेस को। उनको बहुत सारा रेपुटेशनल लॉस हुआ है, प्रेस्टीज का लॉस हुआ है बेवजह। और आपने अमेरिका का हिस्टोरिक डिक्लाइन उसको स्पीड अप कर दिया है। जहाँ तक भारत का सवाल है, ये मदर ऑफ ऑल क्राइसिस है साहब। इससे बड़ा भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस आपने अपनी जिंदगानी में पहले नहीं देखा। हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा था इंडिया इज एन ओएसिस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। वेरी ब्रेव वर्ड्स। 90% हमारा, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा, 90% हमारा तेल इंपोर्टेड है साहब। पहले हम ईरान से तेल लेते थे, अमेरिका ने रोक लगा दी, चौक कर दिया, और चुपचाप से पिछली सरकार दुम हिला के हाँ जी नहीं लेंगे साहब, ईरान तो बहुत ख़राब लोग हैं साहब, नहीं लेंगे। अरे कमाल है साहब, ऐसे अमेरिका सिर करे और आप लेटने को तैयार हैं। फिर हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, अच्छा सस्ता फ्रेंडशिप प्राइसेस पे तेल मिल रहा था। नहीं साहब, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, महिमा मंडन करो, ये जो तबका है यहाँ पे महिमा मंडन करो, डोनाल्ड ट्रंप से कोई सवाल नहीं है लड़ने का साहब, वो तो हिटलर के बाद डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह आया है, और उसके पांव पकड़ लो साहब, उसके कॉलोनी बन जाओ, उपनिवेश काल में वापस चले जाओ। रूस से तेल उसने बोला नहीं लोगे,
अरे साहब, यहाँ पे आप गल्फ का तेल बंद कर रहे हैं, रूस से तेल ना लो तो क्या पानी डालेंगे अपने पेट्रोल टैंकों में? ये तो मतलब अब आपकी गुलामी कर करके भी, ये तो इनकी गुलामी करना पागलपना, अपने देश की आत्महत्या के बराबर है, आत्महत्या के बराबर है।